शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षित, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं एक बार फिर से। आप दोनों लोगों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही थी स्क्रीन पर। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे थे आप दोनों, मैं स्क्रीन पे देख रहा था आपको। बिहार से हैं आप दोनों लोग, क्या नाम है आपका? सुधीर। सुधीर। और आपका? रवीना। रवीना। बिल्कुल एकदम वही लग रहा था, फिल्मी लग रहा था। और स्क्रीन पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री आ रही थी, वो केमिस्ट्री इधर नहीं दिखाई पड़ रही। मैं इधर ढूंढ रहा था, किधर? इधर ढूंढ रहा था, तो इधर नहीं दिख रही थी केमिस्ट्री, लेकिन उधर तो उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही थी। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं एक बार फिर से। जी, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। सबसे पहले पिछली बार मैंने शुरुआत आपसे बीजेपी से की थी, इस बार आम आदमी पार्टी से, एंड देन द कांग्रेस विल एडवांस। जी देखिए, मुझे लगता है कि हम दिल्ली के चुनाव के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को जवाब देगी। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बार बार काम करने से रोकने का प्रयास किया, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के जेल में रखा, इतने दिनों तक राजनीतिक बंदी बना के रखा, चुनावों की डेटों के हिसाब से उनको बाहर आने और अंदर जाना पड़ा, इस तरीके की स्थिति बनाई। उसके बाद जिस तरीके से पूर्वांचली समाज का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से दलित समाज का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से जाट समाज को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और दिल्ली में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट देना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों का जो हक है वो हक बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, रुकिए 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 रुकिए, कांग्रेस विल रिप्लाई। कांग्रेस जाना चाहती है। देखिए, पहली बात बीजेपी से आज बड़ा अच्छा बीजेपी की तरफ है। हाँ जी, बीजेपी से हो नहीं पा रहा, कांग्रेस करेगा। जी जी, देखिए सुनिए, जैसा नहीं नहीं नहीं, यू आर डिस्टर्बिंग। सुनिए, देखिए ऐसा है कि दिल्ली की जनता इस बार बिल्कुल दोनों पार्टियों को करारा मुंह तोड़ जवाब देगी। एक को 10 साल से 7 सांसद हैं, केंद्र में सरकार है, और दूसरे की 62 एमएलए और दिल्ली में सरकार है और निगम में भी सरकार है। उसके बावजूद दिल्ली की एक्यूआई और दिल्ली में दम घोटू हवा का क्या जवाब है? दिल्ली के अंदर मैली यमुना का क्या जवाब है? दिल्ली की टूटी सड़कों का क्या जवाब है? दिल्ली में लचर पचर परिवहन व्यवस्था और खराब बसों का क्या जवाब है? दिल्ली में 1 किलोमीटर भी ये मेट्रो नहीं चला पाए शीला दीक्षित जी के बाद, उसका क्या जवाब है? दिल्ली जो इतनी गंदी हो गई है, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में 10 साल में खड़े हो गए, चाहे भाजपा ने खड़े किए, चाहे आम आदमी 1 साल से है, इसका क्या जवाब है? दिल्ली में जो स्त्री शक्ति कोष जो शीला दीक्षित ने चलाया था वो बंद कर दिया। दिल्ली में लाडली योजना जो चलाई थी, बच्चियों को पहली क्लास से लेकर 12वीं जब पास करेगी तो उसके बैंक में 2 लाख रुपए आएंगे। ये सारी योजनाएं जो बंद करी, भागीदारी योजनाएं जो बंद करी, दिल्ली की जनता इनसे हिसाब मांग रही है। और मैं एक इनसे सवाल अभी आपके टीवी के माध्यम से पूछता हूं। मैंने आम आदमी पार्टी से मैंने यहीं बैठ के निकाला। देखिए, दिल्ली का बजट जो है 71,000 करोड़ रुपए है। ठीक है जी। अरे यार, सुन तो लीजिए भैया। ये 21,000 छोड़ के गए। ठीक, आप 71 मान लिया मैंने। देखिए, वो तो हमेशा बजट बढ़ेगा 10 साल 11 साल बाद, क्योंकि दिल्ली में सारे हेड ऑफिसेस सारी कंपनीज के हैं। दिल्ली में टैक्स पेयर ज्यादा है। 71,000 करोड़ रुपए दिया आपने, तो बढ़ाया नहीं ना। आपने तो शराब साउथ के कारोबारियों के साथ मिलकर आप तो टैक्स को खराब कर रहे थे और अपने घर में पैसे ले रहे थे। सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं दिल्ली की महिलाओं के बिहाफ पर, कि आप दिल्ली की महिलाओं को जो झूठ बोल रहे हो, अगर हम 2100 रुपए के हिसाब से बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख महिलाएं दिल्ली के अंदर हैं, और 29,000 करोड़ रुपए पर साल जो है खर्चा आएगा इनको, अगर वो 2100 रुपए देंगे तो ये। और बजट इन भाई साहब का 71,000 करोड़ रुपए, यानी बचेगा 42,000 करोड़ रुपए। तो 42,000 रुपए करोड़ बचेगा। आप दिल्ली की आप डेफिशिएट बजट है। दिल्ली में बसें कहां से लाएंगे? दिल्ली में रोड कहां से बनाएंगे? दिल्ली के सरकारी जो एम्प्लॉय उनको तनख्वाह कैसे देंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक बात हो, दिल्ली की जनता में और दिल्ली की महिलाओं को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कहां से लाओगे बताओ? अगर इनको इतना गणित और कैलकुलेशन आता तो केजरीवाल की जरूरत ही क्या थी? पूरी बात सुनिए। इन्होंने कहा अगर इनको ये गणित आता तो ये बिजली मुफ्त नहीं कर देते। 1400 करोड़ में होनी थी, कर दी हमने। 2000 करोड़ में महिलाओं को 2100 रुपए के हिसाब से मिलना है। 2000 करोड़ में देंगे या 1000 रुपए के हिसाब से मिलना था। जब 2100 देंगे तो 4000 करोड़ लगेगा। हम अपने बजट में से निकालेंगे ना। जब 21,000 से 71,000 करोड़ तक ले गए तो अगली बार 81,000 करोड़। राइट। बीजेपी प्लीज कम। जी प्रतीक भैया, अभी केमिस्ट्री की बात आपने कही ना,
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा गम था, हमारी कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो इन दोनों का आपस में लड़ने दीजिए, जनता का माइंड क्लियर है। और ये क्लियर है कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटालों से लेकर शराब घोटाला तक की राजनीति बदलते हुए दिल्ली की जनता देखी है, उस जनता को पता है जो हवाई चप्पल से चलकर शीश महल जान बैठे हैं, उस जनता को पता है कि चुन्ना किसे, और ये कितने भी मुद्दे भटकाएंगे, कितने भी बात कहेंगे। इनका गाना मुझे याद आ गया, वादा तेरा वादा, पंजाब में जो वादा किया महिलाओं के साथ कि 1100 देंगे, उसको क्यों पूरा नहीं किया, वो तब तक पूछते रहूंगा जब तक सटीक जवाब नहीं दोगे। जुमला फेंकोगे तो जवाब देना होगा, झूठ की राजनीति बंद करेंगे। जी राइट, मैं आता हूं जी, प्लीज मैं हाँ। इनके नेता ने आपके टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये कहा था, वो चुनावी जुमले होते हैं जो हम वादे करते हैं, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये हमको ज्ञान, ये जुमला है जो बात करते हैं। राइट, मैं आया हाँ जी। देखिए, अन्ना जी की तो टोपी इन्होंने उठा ही दी है, और वही टोपी दिल्ली की जनता को पहनाने का ये प्रयास कर रहे हैं और बार बार करते रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी और आदरणीय उनका अपमान किया, ये कहकर कि दारू पी के उन्होंने संविधान लिखा है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे माँ भारती के जवानों में, मैं लीजिए सर, बिना उसके नहीं बोलूंगी, बिना एविडेंस के नहीं बोलूंगी। मैं किसी का वीडियो नहीं ले सकता, मैं वीडियो नहीं ले सकता। केजरीवाल जी का वीडियो है, उनकी आवाज है, आप सुनिए इसको। मैंने नहीं किसी भी केजरीवाल जी को अरे एक मिनट हाँ, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पे इन लोगों ने प्रश्न किया माँ भारती के जवानों के ऊपर कि उनसे वो एविडेंस मांग रहे हैं। जो लोग अफजल गुरु के साथ खड़े हो गए हैं, जो अन्ना जी का लोकपाल ला रहे थे, आज लोकपाल नहीं है, जो कह रहे थे कि हम पद नहीं लेंगे और बार बार कहते कि दिल्ली ने उनको जेल भेजाया, साथ सम्मान का सम्मान तो आप नहीं कर पाए। आपने टेक्निकली चुनाव आने से पहले जेल के वो राइट टेकिंग योर पॉइंट जी। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वो झूठ की फुलझड़ी है, चमकती तो बहुत ज्यादा है लेकिन धरातल पे आते आते बूझ जाती है, खत्म हो जाती है, वो झूठ की फुलझड़ी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इसी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या कहा था, हम छात्रों को टैबलेट देंगे, हम बिजली किसानों की मुफ्त करेंगे। कहा है स्कूटी देंगे, हर लड़कियों को, पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे, कहाँ है, क्यों नहीं? राइट इन्होंने हमें कहा चमकती हुई फुलझड़ी, नहीं साहब, हम चमकती हुई फुलझड़ी नहीं, हम चमकता हुआ रॉकेट है। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे फुलझड़ी छोड़कर ऊपर सितारा चमकाता है, और हम वही है जो भारत की संस्कृति को भी बढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, समाजवादी परिवारवाद से ऊपर, जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। एक सवाल है बिंदु जी आपसे भी, पंजाब में पैसा कब दिलवा रहे गठबंधन से, पहले ही बताइए। पहले आप योगी जी से पूछ लीजिए, हमारे यहाँ के लड़कियों को स्कूटी कब मिला। अरे भैया, स्कूटी भी देंगे, कार भी देंगे, आप ये बताइए सरकार कि उनकी सरकार पैसा कब देंगे, इस पे जवाब देना होगा। अभी बताइए सर, मैं कहता हूं, मैं इस डिबेट को यूपी से दिल्ली पे ले आता हूं। मैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि भैया दिल्ली में साफ हवा कब दोगे, दिल्ली में साफ पानी कब दोगे, दिल्ली में महंगी बिजली, सस्ती बिजली कब दोगे। ये बार बार जैसे ये 2100 का जुमला है ना, इन्होंने ऐसे ही कहा कि दिल्ली में इन्होंने एक नारा दिया था कि बिजली हाफ और पानी माफ। आज दिल्ली की 70% जनता जो है एक्स्ट्रा बिजली का बिल पे कर रही है, केवल 200 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं। और कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार का मॉडल चुराया। शीला दीक्षित सरकार में 150 यूनिट हम बिजली फ्री देते थे और हम लोग उस कंपनी को पैसा प्रॉफिट नहीं देते थे। ये कंपनियों से भी किकबैक ले रहे हैं, जिसका भी इन पर केस चलने वाला है। देखिए चलने वाला है अलग बात है, अगर आप कोई बात बोलेंगे तो प्रूफ के साथ बोलेंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी कंप्लेंट दी हुई है इन पे। दो लाइन में बोलना चाहता हूं। एक तो मुझे ये लग रहा है ये पूरी डिबेट सुनने के बाद कि बीजेपी की पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। मुझे लग रहा है कोई सवाल जवाब वो तो कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे के कंधे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस बार वापस 3 पे भी ना चले जाएं। अच्छा अब इनको जवाब ही दे देता हूं सर। जवाब ये है कि निकले, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, जवाब ये है आया नगर की जनता तैरते हुए इनके नाली से गुड़गांव जॉब के लिए जाती है। जवाब ये है कि बनाते हैं आप स्कूल, शीशे टूटे नजर आते हैं। जवाब ये है कि हमारी योजनाओं पे आप मोहर मारते नजर आते हैं। और एक बात, पंजाब में तो फुल प्लेज सरकार है साहब आपकी, वहां कौन एलजी रोक रहा है, पैसा काहे नहीं दे देते, दीजिए पैसा, वहां तो फुल प्लेज की सरकार है, पैसा